Buy, sell, rent properties at propnationindia.com। आज हम एक थोड़ा डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। नॉर्मली आपने जितने भी वीडियोस हमारे चैनल पर देखे हैं वो सब किसी फ्लैट या किसी प्रोजेक्ट को लेकर हमने बनाए हैं, बट अभी तक हमने कोई नॉलेजेबल डिस्कशन अपने चैनल पर नहीं किए हैं। अभी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बाहर हम जा नहीं सकते हैं, मजबूरी का मामला है, तो आइए थोड़ा ज्ञान की बातें कर लेते हैं। आज हम आपको बताएंगे, आपने थंबनेल पे बिल्कुल ठीक पढ़ा होगा, कि आप किस तरह से जब आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या पर्टिकुलरली जब आप फ्लैट खरीदने के लिए बाहर निकलते हैं तो किस तरीके से आप अगर थोड़ा सा स्मार्टली सोचें और स्मार्टली अगर आप एक्ट करें तो आप लाखों रुपए सच में बचा सकते हैं। तो बिना किसी देर के, बिना ज्यादा लंबा खींचते हुए इन बातों को, आइए आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो चीज हमें लगती है इस क्रम में वो होते हैं फ्लोर्स। आप जिस भी एरिया में रहते हैं उस एरिया में एक ट्रेंड होता है कि वहां पर या तो नीचे के फ्लोर्स ज्यादा डिमांड में होंगे या ऊपर के फ्लोर्स ज्यादा डिमांड में होंगे। तो आप कोशिश करें, अगर कोई मेडिकल इश्यू नहीं है तो जो फ्लोर्स वहां पर डिमांड में कम है या जिनकी डिमांड ना के बराबर है, आप उन फ्लैट्स पे फोकस करें। अगर आपको लगता है कि आप वहां पर रह पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि फ्लैट सारे एक जैसे होते हैं, वो चाहे फर्स्ट फ्लोर पे हो या 20वें फ्लोर पे या 30वें फ्लोर पे, दैट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूज आपको फर्स्ट या सेकंड फ्लोर तक तो हो सकता है कि आप सीढ़ियों से जाएं, उसके बाद आपको लिफ्ट ही यूज करनी है, तो बेटर है कि आप अपना पैसा बचाने का सोचें। ऐसा करने पर आप 1.5 से 2 लाख रुपया नॉर्मल केस में, एक शायद 2 BHK में भी आप 1.5 से 2 लाख रुपए बचा पाएंगे, सिर्फ फ्लोर में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाके। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। फ्लैट्स में फेसिंग भी काफी क्रूशियल रोल प्ले करती है। कुछ फ्लैट्स होते हैं जो पार्क फेसिंग होते हैं, कुछ फ्लैट्स होते हैं जो नॉन पार्क फेसिंग होते हैं। तो इसमें जो नॉन पार्क फेसिंग फ्लैट्स होते हैं, जनरली अगर वो रोड की तरफ नहीं ओपन होते हैं तो वो पार्क फेसिंग फ्लैट्स के मुकाबले थोड़ा सस्ते होते हैं। यानी कि आप व्यू PLC जो करीब 100 रुपए तक की भी हो सकती है या उससे ज्यादा की भी हो सकती है, वो आप बचा सकते हैं। ऐसा करके जिस फ्लैट पे PLCs कम लगी हो आप वो फ्लैट परचेज कर लीजिए। यहां पर भी आप ठीक ठाक पैसा बचा कर ले जाएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है, जो आप फ्लैट के साथ में पार्किंग खरीदते हैं, वहां पर भी आप काफी अच्छे से डिसीजन लेकर ठीक ठाक पैसा बचा कर ले जाएंगे। कैसे, हम आपको बता देते हैं। पार्किंग होती है जनरली 2 तरह की, एक ओपन पार्किंग होती है, एक कवर्ड पार्किंग होती है। हालांकि कुछ स्टेट्स में ओपन पार्किंग को सेल करना मना है, बट ऐसे कई स्टेट्स हैं जहां पर ओपन पार्किंग भी सेल होती है। बड़े सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं तो जनरली ओपन और कवर्ड पार्किंग को हम एज ए ऑप्शन रख सकते हैं। कवर्ड पार्किंग और ओपन पार्किंग में कॉस्ट में करीब करीब आप मान के चलें 1.5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए से स्टार्ट होकर ये जो डिफरेंस है ओपन और कवर्ड पार्किंग के बीच का, वो 4-5 लाख रुपए तक जा सकता है। तो अगर आपकी गाड़ी नॉर्मली खड़ी रहती है, मतलब आप बहुत कम यूज करते हैं अपनी कार को, आप टैक्सी वगैरह यूज करते हैं या आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा यूज करना प्रेफर करते हैं, तो तभी आप कवर्ड कार पार्किंग लें, तभी आपके लिए कुछ बेनिफिट है। ताकि आपकी कार क्योंकि ऑल द टाइम खड़ी रहने वाली है, तो उसका पेंट या उसकी जो भी चीजें आप प्रोटेक्शन के लिए समझते हैं वो आपके लिए कामयाब होगी, कारगर होगी। अदरवाइज आप एक ओपन पार्किंग लीजिए। अगर आपकी गाड़ी हर दिन निकलती है, सुबह निकलती है, शाम को आती है, सिर्फ रात में आपको गाड़ी खड़ी करनी है, तो ओपन पार्किंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है। तो यहां पर भी आप ठीक ठाक पैसा अपने लिए बचा लेंगे। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है पावर बैकअप का। पावर बैकअप वो फैसिलिटी है जो आपको मिलती है ताकि आपकी जो अप्लायंसेस हैं घर में वो लाइट जाने के बाद भी चलते रहें। जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, लाइट्स हो गई, फैंस हो गए या टीवी वगैरह हो गए। वो नॉर्मली अगर आपको ये इतने सारे अप्लायंसेस जो हमने बताए ये चलाने के लिए आपको 1 kVA का जो लोड होता है वो सफिशिएंट होता है। इसमें आप सारी डिवाइसेस ये चला सकते हैं। तो अगर किसी फ्लैट के साथ में आपको 3 kVA, 4 kVA
या उससे ज्यादा का पावर बैकअप ऑफर किया जा रहा है और आपको उसकी जरूरत एसी चलाने के लिए तो एडवाइजेबल नहीं होता है पावर बैकअप पे, तो सजेस्टेबल ये रहता है कि ऐसे केसेस में आप सिर्फ 1 kVA पावर बैकअप से काम चलाएं, और क्योंकि उसके कुछ फिक्स मंथली चार्जेस भी होते हैं, तो उस फिक्स मंथली चार्जेस को थोड़ा कम रखने के लिए आप पावर बैकअप जितना कम लेंगे उतना ज्यादा पैसा आप लाइफ लॉन्ग बचा पाएंगे। सिर्फ एट द टाइम ऑफ परचेशन ही नहीं, आप लाइफ लॉन्ग इसमें सेविंग करेंगे। तो यहां पर भी आप ध्यान रखें, पावर बैकअप उतना ही लें जितना आपके लिए जेन्युइनली जरूरी है। हमारा अगला पॉइंट आता है फ्लैट का साइज। हालांकि इसको हम फर्स्ट पॉइंट पे भी रख सकते थे, बट हमने इसको थोड़ा पीछे डिस्कस करना ज्यादा बेटर समझा है, क्योंकि साइज थोड़ा सा पर्सनल चॉइस है, इस पर शायद आप हमसे एग्री ना भी करें। बट साइज, अगर आप एक 2 BHK की आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप ये देखें कि क्या आपका काम 1 BHK विद स्टडी रूम से चल सकता है। यदि आपकी रिक्वायरमेंट 3 BHK की है तो क्या आपका काम 2 BHK विद स्टडी रूम से चल सकता है, या आपकी रिक्वायरमेंट अगर 4 BHK की है तो क्या आपका काम 3 BHK से चल सकता है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यकीन मानिए आप कम से कम 5 से 6 लाख रुपया सिर्फ इस डिसीजन में ही बचा लेते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान रखें कि फ्लैट का साइज अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आप फाइनलाइज करने के लिए आगे बढ़ें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी या कोई फ्लैट आपने चूज कर लिया और आपको लगता है कि यस इसी को मैं फाइनल करूंगा, तो उसके बारे में आप वहां पर जो लोकल एजेंट्स होते हैं उनसे एक बार डिस्कस जरूर करें, और आप ये रियलाइज करें कि जो कॉस्ट आपको ऑफर की जा रही है क्या वो जेन्युइनली एक वैल्यू फॉर मनी या फिर एक जेन्युइन प्राइस है, उसमें कहीं कोई आप ओवर प्राइस तो करके आपको नहीं बेचा जा रहा है। तो वो चीजें आप वहां के जो लोकल एजेंट्स हैं उनके टच में आकर पता कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको अपना नंबर वहां पर कम से कम लोगों के साथ शेयर करना है। जितने ज्यादा लोगों के साथ में अपना नंबर शेयर कर देंगे उतना ज्यादा सरदर्द आप अपने लिए मोल ले लेंगे। इट इज बेटर कि आप उन लोगों के नंबर अपने पास लें ताकि जिसका आपको लगता है कि जिसकी बातें आपको ठीक लगी, जिसका डील आपको ठीक लगा, उसके साथ में आप उसको कॉल करके उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये ज्यादा एक बेटर तरीका रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आप फ्लैट को जब परचेज करने के लिए जाते हैं तो आप फर्निशिंग के साथ में फ्लैट ना खरीदें। आप एक अनफर्निश्ड यूनिट खरीदें और उसके बाद उसमें अपने तरह से फर्निशिंग कराएं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई वुडवर्क नहीं, कोई अप्लायंसेस नहीं, सिर्फ एक फ्लैट लीजिए और उसमें अपनी चॉइस के हिसाब से वुडवर्क कराइए, अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने ब्रांड्स चॉइस के हिसाब से उसमें अप्लायंसेस फिट कराइए। एक तो आपके टेस्ट की चीजें रहेंगी, उसकी वारंटी आप ज्यादा अच्छे से क्लेम कर पाएंगे, और इस तरह से आप इसमें भी ठीक ठाक पैसा बचा कर ले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आप लोन की अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जब आप लोन लेते हैं तो जो भी आपने एक अमाउंट लिया है एज अ लोन, तो अगर आपने 20 साल के लिए लिया है और आप उसको पूरा 20 साल चलाते हैं तो यकीन मानिए आप उसको डबल पे कर रहे होते हैं। तो लोन आप जितना कम से कम लें, अगर देखिए आपके पास अपना फंडिंग कम से कम है तो फिर तो मजबूरी वाली बात है, फिर तो आप जितना आप ले सकते हैं उतना आप लोन ले लीजिए। लेकिन अगर आपके पास अपने फंड्स हैं तो आप उनको बचाने के चक्कर में मत लगिए। जितना मैक्सिमम आप अपने पास से देंगे उतना ही कम आप लोन लेंगे, और जितना आप लोन कम लेंगे उतना ही आप एक्चुअल में सेव कर रहे होंगे। तो लोन आप कम से कम लीजिए। ड्यूरेशन मैटर नहीं करती है, आप 20 साल के लिए लोन ले लीजिए, लेकिन आप उसको रीपे कभी भी कर सकते हैं। उसके लिए कोई पेनल्टी एज सच बैंक्स की तरफ से नॉर्मली नहीं होती है, 1-2 बैंक्स को अगर आप छोड़ दें तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने आपसे आज डिस्कशन किया है इसमें से अगर आप कुछ भी तरीके यूज करेंगे तो आप अच्छे खासे पैसे एक छोटी डील पर भी बचा पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, टू द पॉइंट लगी होंगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को एक थम्स अप देकर जाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस हर तरफ फैला हुआ है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन।